ये कोई वीरान सहरा नहीं था, ये कभी ज़मीन की सबसे सरसब्ज जन्नत थी। यहाँ न कहत था, न खौफ, न भूख। लेकिन एक दिन, एक ही लम्हे में ये जन्नत कब्रिस्तान बन गई। कुरान कहता है, लक़द काना लिसबइन फ़ी मस्किनिहिम आया। कौम सबा के घरों में अल्लाह की एक निशानी थी, मगर उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर अल्लाह का फैसला आ गया। कौमे सबा यमन की सरजमीन पर आबाद थी। ये वो इलाका था जहां दो बाग थे, दाएं तरफ भी जन्नत, बाएं तरफ भी जन्नत। पानी नहरों में बहता था, जमीन खुद अनाज उगाती थी, दरख्त फलों से झुके रहते थे। देखो, हमारी जमीन कितनी जरखेज है। हर दरख्त फल से भरा हुआ है। हमें किसी चीज की कमी नहीं। उनके पास था सद्दे मारिब, एक अजीम उशान बंद जो पानी को काबू में रखता था और पूरी कौम की जिंदगी का मरकज था। दुनिया की कोई कौम उस वक्त इतनी मुनज्जम, इतनी खुशहाल और इतनी महफूज न थी। मगर मसला ये था कि नेमतें जितनी ज्यादा हो जाएं, इंसान उतना ही गाफिल हो जाता है। ये सब हमारी अक्ल का कमाल है। देखो, हमने कैसा अजीम बंद बनाया है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने शुक्र छोड़ दिया, इताअत छोड़ दी और अल्लाह की नाफरमानी को मामूल बना लिया। कुरान कहता है, फ़आरदू, उन्होंने मुंह मोड़ लिया, न नबी की बात सुनी, न तंबीह को संजीदा लिया। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुम्हें अल्लाह का खौफ करना चाहिए। ये सब उसी का दिया हुआ है। अल्लाह फौरन अजाब नहीं लाता, पहले निशानियां आती हैं। छोटी छोटी दरारें सद्दे मारब की दीवार में पड़ने लगीं। लोगों ने देखा मगर कहा, ये मामूली बात है। ये तो बहुत मामूली सी दरारें हैं, ये तो हम ऐसे ही ठीक कर देंगे। हमारा बंद कमजोर नहीं हो सकता। फिर पानी का बहाव बदलने लगा, कुछ बाग सूखने लगे, मगर गुरूर ने कहा, हम सब संभाल लेंगे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई मसला ही नहीं जिसका हल हम ना निकाल सकें। इसको भी हम ठीक कर लेंगे। उन्हें नहीं मालूम था कि ये अल्लाह की आखिरी तंबीह थी। फिर एक रात आसमान खामोश था, न बिजली, न गरज, न तूफान। और अचानक सद्दे मेरब टूट गया। वो पानी जो कभी जिंदगी देता था, अब मौत बन चुका था। पानी दीवारों को तोड़ता हुआ आया, खेत बह गए, बाग उजड़ गए, घर मट्टी में बदल गए। कुरान कहता है, मेन फअरसलना अलैहिम सैलुल उर्म, हमने उन पर तबाह कुन सैलाब भेज दिया। चंद लम्हों में सदियों की मेहनत खत्म हो गई। वो जमीन जो जन्नत थी, कांटों और झाड़ियों में बदल गई। जब पानी रुका तो सिर्फ सुन्नाटा था, टूटे हुए घर, वीरान बाग और बिखरी हुई जिंदगी। कौमे सबा जो कभी दुनिया की मिसाल थी, अब तारीख का एक सबक बन चुकी थी। ये कहानी सिर्फ सबा की नहीं, ये हर उस कौम की कहानी है जो नेमत को अपना हक समझ ले और देने वाले को भूल जाए। कुरान हमें याद दिलाता है, अगर शुक्र करोगे नेमत बढ़ेगी और अगर नाशुक्री करोगे तो अजाब भी हकीकत बन जाता है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये अल्लाह की जिंदा तंबीह है। आज भी कौमे सबा के खंडरात हमें एक सवाल पूछते हैं, क्या हम शुक्रगुजार हैं या अगली मिसाल? अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं और आप मजीद ऐसी ही तारीखी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
اور کمنٹس میں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس قوم کے بارے میں دیکھنا چاہیں گے۔